लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान आज जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है टिहरी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह। किस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है, चूँकि सुबह से आप बूथों पर घूम रहे हैं? देखिए, लोगों का रुझान बड़ा सुस्पष्ट है। वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 5 साल का केंद्र की सरकार के कार्यकाल को जब हम देखते हैं और 2 साल का जो राज्य सरकार का कार्यकाल है, घोर निराशाजनक है। और इसकी बानगी इससे स्पष्ट परिलक्षित होती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रदेश में जनसभाओं में जाते हैं तो कहीं पर भी अपने 2 साल की उपलब्धि का जिक्र नहीं करते हैं। एक ही बात कहते, साहब मोदी को वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए। तो मोदी जी तो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो टिहरी का सांसद कैसा होना चाहिए? जो बिल्कुल बोले ना, जो सदन में भी ना दिखाई दे, सड़क पर भी ना दिखाई दे। लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि ऐसा जो सड़क पर भी दिखाई दे और सदन के अंदर भी दिखाई दे। लोगों का रुझान स्पष्ट है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस को जिताना। जो आपने चुनौती पत्र अभी जनता के बीजेपी के सामने रखा है, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है जनता पर? नहीं, देखिए, हमने चुनावी घोषणा पत्र को भी आम जन के सम्मुख रखा है और जनता जानती है इस बात को कि कांग्रेस जो कहती है उसे करती है। भाजपा का चरित्र भी लोग जानते हैं। भाजपा जो कहती है वो कभी करती नहीं है, सिवाय जुमलेबाजी की। तो इसलिए जो हमने अपना अभी राज्य सरकार को जो हमने एक अपना पत्र जारी किया, जो हमने कहा कि राज्य सरकार 5 साल का और 2 साल का, तो उसमें कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। हमारी बात का किसी बात का जवाब नहीं। और अगर चाहे भाजपा तो कहीं भी उस पत्र को लेकर के उस जो हमने चार्जेस लगाए हैं भाजपा, कहीं जहाँ पर भी चाहे हम बहस करने के लिए तैयार हैं। राफेल को लेकर क्या कुछ कहना है, चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का ने भी मोहर लगा दी? नहीं, देखिए, राफेल को लेकर के बड़ा स्पष्ट था। राहुल गांधी जी शुरू से इस बात को कह रहे थे कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने सदन के अंदर भी इस बात को कहा, सदन के बाहर भी इस बात को कहा। लेकिन केंद्र की सरकार राफेल का जो प्रकरण है उसको दबाना चाहती है और संयुक्त विपक्ष ने इस बात को कहा था कि जेपीसी के माध्यम से जांच कराई जाए। लेकिन उस जांच को भी नकारने का काम जो है केंद्र की सरकार ने किया। प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने पर जब पहली बार गया तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। और उसका जिस तरीके से प्रचार और प्रसार केंद्र की सरकार ने किया कि कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, कहीं कोई क्लीन चिट नहीं थी। उसके बाद मामला दोबारा गया क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि साहब राफेल की फाइल चोरी हो गई। फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि फाइल मिल गई है। कैग की रिपोर्ट को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, उसमें कई पृष्ठ जो है गायब थे उस क्या नाम कैग की रिपोर्ट के जो है। और अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा और इस पर सुनवाई होगी। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरह से लगातार रानी यहाँ से जीत रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी क्या बन रही है या मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है अभी भी? देखिए, भाजपा में इतना साहस नहीं है कि वो अपने प्रत्याशी के नाम पर वोट मांगने का साहस जुटा सके, क्योंकि उनके प्रत्याशी ना तो सड़क पर दिखाई दे ना सदन में दिखाई दे। जब वोट मांगे, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता वो यहाँ वोट मांगने भी आई होंगी। और लोगों ने बिन मांगे ही उनको 1 बार नहीं 2 बार सांसद बना दिया। और लोग आज महसूस कर रहे हैं कि ऐसे सांसद का क्या करना है। जब कभी भी कोई बात उठती है, मलिन बस्तियों को टूटने की बात उठती है, कहीं पर वो दिखाई नहीं दी। कांग्रेस इसमें हमेशा मलिन बस्ती के लोगों के साथ या शहर के अंदर कभी भी किसी के साथ कोई बात है, हमारे तमाम साथी रहे, तो नहीं रहे, तो इसलिए लोगों ने बदलाव का मन बनाया। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते कांग्रेस में कितनी सीटें जीत रही है? कांग्रेस 5 की 5 सीटें जीत रही है। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी 5 सीट जीतेगी। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं सुनील राज, नेशन 1, देहरादून।